अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम को एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं अपने दूसरी क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टैग्स वगैरह। तो आप पहले कोई मुझे मैसेज करके बता दे, वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों तक? कोई मैसेज कर दे, वॉइस आ रही है तो। ओके, थैंक यू। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम लोग कैसे HTML के टैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि इसको बोल्ड कैसे करते हैं, आइटैलिक कैसे करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। जी वही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट करूँ? Hello guys, can you hear me? जी जोर से बोले। Can you hear me now? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। Guys, can you hear me? चले, अब हम अपना कल 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, तो आज हम अपना 4 चैप्टर से शुरू करते हैं। अब 4 चैप्टर में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे ऊपर हमने आप देखते हैं, हमारे पास 4 चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी हमारी CSS के लिए हैं। यहाँ पे आईडी वगैरह इन्होंने दी हुई है, आईडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी चीजें, ये सब हम पढ़ेंगे CSS में। जब चले आएंगे तो इसको इन डीप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम HTML में अगर पढ़ लेंगे तो इसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। इसलिए चैप्टर 4 जो है वो हम पढ़ेंगे CSS के दौरान, और तो उसी में पढ़ लेंगे ताकि हम सारी चीजें उसी में हमारी क्लियर हो जाए। अब हम चैप्टर 5 से आज अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, हम सबसे पहले अपना फोल्डर बनाते हैं, तो हम अपना फोल्डर बना लेते हैं। ये हमने फोल्डर बना लिया HTML क्लास 3 के नाम से। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी खोल ले रहे हैं, वैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी खोल सकते हैं, लेकिन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके खोलते हैं तो यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा आपने, ये आपका खुल गया फोल्डर। यहाँ पे देखिए आपका फोल्डर का नाम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे अगर आपका फोल्डर का नाम आ गया जो आपने बनाया था, तो आपका फोल्डर खुल चुका है यहाँ। अब आपने सबसे पहले, हम जो भी काम एडिटर खोलते ही फोल्डर बनाने के सबसे पहला काम करते हैं वो हम अपनी फाइल बनाते हैं। फाइल बनाते हैं हम index.html के नाम से। ये हमने फाइल बना ली अपनी। अब फाइल बनाने के बाद हमारा काम होता है इसमें बॉयलर प्लेट ओपन करना। अब इसमें हम बॉयलर प्लेट ओपन कर ले रहे हैं। आपने स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दे रहा हूँ। आपने शिफ्ट और 1 दबाना है और इंटर मारना है। ये आपके पास एक बॉयलर प्लेट। अब आपने ये डॉक्यूमेंट जो है, हम हर क्लास में जो इसको डॉक्यूमेंट टेच कर देते हैं HTML क्लास 3। कि हम अपना टाइटल डाल दिया, हमारी आज का टाइटल क्या है। उसके बाद हम अपना जितने भी काम करेंगे वो हम अपना बॉडी में शुरू करेंगे। चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। ये देखिए चैप्टर 5 है हमारा HTML फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग HTML की। देखते हैं हम। सबसे पहले बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट हमने कल पढ़ा था। बोल्ड टेक्स्ट को हम करते हैं बी का टैग लगा के बोल्ड टेक्स्ट हो जाता है। आइटैलिक भी पढ़ा था हमने, आई से आइटैलिक पढ़ा था, बी से बोल्ड पढ़ा था।
उसके बाद आता है अंडरलाइन भी पढ़ लिया था हमने। अंडरलाइन कैसे करते हैं, यू से अंडरलाइन करते हैं। स्ट्राइक थ्रो भी पढ़ लिया था, और स्ट्राइक टेक्स्ट, स्ट्राइक टेक्स्ट भी पढ़ लिया था। उसके बाद ये मोनोस्पेस से आज शुरू करते हैं। मोनोस्पेस फॉन्ट, ये मोनोस्पेस जो है वो एक फॉन्ट है, फॉन्ट लिखने का तरीका है। वैसे ये आपको ये यहाँ से जितने भी टेक्स्ट है मोनोस्पेस वगैरह, ये आपको ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की। इतनी बार एक बार देख लें, क्योंकि ये सारी चीजें फॉन्ट वगैरह जितने भी हम इसको करते हैं ये सब सीएसएस से करते हैं। ये मोनोस्पेस वगैरह ये सिर्फ एक दफा देख ले रहे हैं। सबसे पहले हमने अपना फोल्डर खोला, यहाँ पे हमने शायद एक पैराग्राफ बनाया ई के नाम से। इसमें हमने लिखा, पी पे हमने लिखा एक लॉरेम का 100, लॉरेम 100 का हमने एक बना दिया, और ऑल्ट और प्लस जेड आप करेंगे तो ये स्क्रीन पूरी एक पेज पे सब आ जाए। आपने ये कर दिया। अब आपके पास लॉरेम का एक पैराग्राफ आ गया 100 वर्ड्स का। अब हमने क्या देखना है, मोनोस्पेस फॉन्ट देखना है। अब जहाँ से हमने फॉन्ट को ऐड करना है, जैसे हमारा एक पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने लगाना है, और यहाँ से ओपनिंग टैग खोलना है, एक ओपनिंग टैग लगाना है, और जहाँ पे तक हमें लगाना है वहां पे इसको, वहां तक के करके इसको क्लोजिंग टैग कर देना है। जैसे मैंने यहाँ तक के करा, यहाँ पे आपने एक टैग खोला है, उसके बाद उसने ग्रेटर देन का साइन इसने खुद ही बता दिया, इसने वो दे दिया सजेशन। आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करा, आप यहाँ पे ओपनिंग टैग आ गया, और जहाँ पे आपने बंद करना है वरना वहां पे आपका क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसको गो लाइव पे जाके देखते हैं। यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन यहाँ से आता है, गो लाइव पे है। ये देखिए, यहाँ से, यहाँ से लेके हमारा आई थिंक यहाँ, ये देखिए ये हमारा फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। आप देखिए इसके मुकाबले में इसका थोड़ा सा लाइट है, और ये हमारा जो डिफॉल्ट है उसका कुछ और है। भाई ये फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी हम सीएसएस से सारे फॉन्ट बस आप एक क्लिक में कोई सा भी लगा सकते हैं। उसमें बहुत आसान है, बस इसमें टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिर्फ ऐसी आप देख लें। ये देखिए आपको फर्क पता चल रहा होगा, ऊपर का अलग टैग से डिजाइन और नीचे का फॉन्ट अलग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोनोस्पेस देख लिया। अब मोनोस्पेस के बाद सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट और सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, ये दोनों देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम सुपर स्क्रिप्ट देख लेते हैं। तो काटा, एक मैंने पी का टैग बनाया। पी का टैग बनाने के बाद मैंने लिखा माय नेम इज कमर। मैंने माय नेम इज कमर करा, और कमर को मैंने सुपर स्क्रिप्ट में SUP, सुपर स्क्रिप्ट। आपने सिर्फ ओपनिंग टैग खोलना है, और जहां तक के आपने इस्तेमाल करना है वहां तक के करना है, और वापिस को क्लोजिंग टैग करना है। जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे उसको पता नहीं चलेगा, वरना एंड के वो उसको अप्लाई करता जाएगा इस टैग को। अब आप यहाँ पे हम उसका आउटपुट देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए माय नेम इज, और कमर जो है वो थोड़ा सा ऊपर चलेगी। ये थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, मतलब लाइन से आपको थोड़ा सा ऊपर जैसे हम लिखते हैं H2O3, एक फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले पहले सब स्क्रिप्ट भी देख लेंगे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ये तो थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए आज इसमें बता रहा है थोड़ा सा। देखिए द फॉलोइंग वर्ड यूजेज द पर स्क्रिप्ट, और ये थोड़ा सा ऊपर चली गया, मतलब ये ऊपर जाने के लिए इसको करते हैं। और सब स्क्रिप्ट भी देखते हैं साथ। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, यहाँ पे सब बना ले रहे हैं। सब में थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसको एग्जाम्पल सही से देखते हैं इसमें सब है क्या। एक फॉर्मूला बनाते हैं H2 सब टू
3, ये देखिए H2O3, ये आपने एक फॉर्मूला बनाया। अब इसलिए देखिए H के बाद 2 थोड़ा सा नीचे आ गया और O के बाद 3 भी नीचे आ गया, इसलिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। यहाँ तक कि आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का केस समझ में आ गया होगा, ये कहाँ कैसे यूज होता है। ये देखिए H के बाद 2 थोड़ा सा नीचे आ गया और O के बाद 3 थोड़ा सा नीचे आ गया। अब नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आता है इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है देख ले रहे हैं। इंस और एक होता है हमारे पास डेल। ये देखिए डेल और इंस, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोला वाइन। यहाँ इसको करके देखते हैं। हमने लिखा आई वॉन्ट टू ड्रिंक, अब इन्होंने लिखा कोला। अब डेल का यूज देखते हैं, डेल क्यों होते हैं। कोला ये जैसे स्ट्राइक थ्रो, ऊपर हमने स्ट्राइक थ्रो का स्ट्राइक से करा था इसको, अब यहाँ पे डेल आ गया, डेल से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपने करा डेल, ये सजेशन दे दी इसने, आप नीचे का डेल के ऊपर क्लिक करा, डेल का इसने खुद ही बना दिया। अब आई वॉन्ट टू ड्रिंक, क्या लिखा हुआ है कोला, कोला। अब आपने कोला लिखा, फिर आपने बोला नहीं कोला नहीं चाहिए मुझे कुछ और चाहिए, तो आपने क्या लिखा, फिर आपने एक इसका टैग बनाया INS, ये इसने आपको सजेशन दे दिया, आपने सिर्फ इसके ऊपर जस्ट करना है। और यहाँ पे आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइन वहां पे लिख, ये देखिए। अब इसका ये देखिए, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोला, कोला नहीं वाइन। अब उसने कोला को काट के नीचे वाइन के नीचे अंडरलाइन भी कर दिया, उसने बोला कोला नहीं है अब वाइन है, वाइन के नीचे अंडरलाइन करे कि ये है आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोला वाइन। इसको एक और तरीके से देख ले रहे हैं, जैसे हम कहीं बाजारों पे जाते सेल लगी हुई होती है, द ओरिजिनल प्राइस इज, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, ये यूज करेंगे डेल। ओरिजिनल प्राइस क्या थे हमारे, सबसे पहले हमने डेल का बनाया, इंटर करा, ओरिजिनल प्राइस थे हमारे जैसे 1000, अब इसने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, अब ओरिजिनल प्राइस थे हमारे 1000, अब आफ्टर द डिस्काउंट द प्राइस इज, आपने यहाँ पे लिखना है इंस बनाना है जैसे भी पहले बनाया था, और यहाँ पे लिख देना है आपको 700। अब इसने क्या बोला, द ओरिजिनल प्राइस इज 1000, मतलब पहले जो प्राइस थे उसका ओरिजिनल जो है वो 1000, लेकिन आफ्टर द डिस्काउंटेड प्राइस इज 700, डिस्काउंट के साथ 700 हो गया, तो उसने हाईलाइटेड कर दिया कि पहले तो 1000 थे लेकिन आफ्टर डिस्काउंट 700 हो गया और नीचे अंडरलाइन यूज हो गया, इसलिए डेल और इंस इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे डेल और इंस हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास लार्जर टेक्स्ट। लार्जर टेक्स्ट कैसे होता है, जैसे हमने वो देखा हेडिंग देखी H1 से लेके H6 तक के, H1 सबसे बड़ी, फिर H2, फिर H3, फिर H4, H5 और H6, लेकिन यहाँ पे बिग का भी एक डिफॉल्ट साइज होता है, वो भी हम जरा तो देख लेते हैं। इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं बिग, पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं, लॉरेन डालते हैं 20, इसने 20 वर्ड का एक पैराग्राफ बना के दे दिया लॉरेम ने, पैराग्राफ के टैग में हमने लिखा लॉरेम 20, तो इसने 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बना के दे दिया। अब इसमें हमें कोई वर्ड करना है, कैपिटल करना है, जैसे लॉरेम, लॉरेम का हमारा वो है, तो हमने इसको कैपिटल अगर करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे हमने सिर्फ जस्ट बिग लिखना है और इसने खुद ही सजेशन दे दिए बिग का बना के, अब आगे इसने क्लोजिंग और ओपनिंग टेक दोनों खोल दिए, और आपने इसके बीच में कर्सर भी इसने रख दिया, मतलब इसके जो भी कंटेंट है वो उसके बीच में डाल दें आप, या आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे करा, लॉरेम इसमें आ गया। अब यहाँ पे जब हम ये देख, जब हमारा रिजल्ट चेक करते हैं तो लॉरेम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कैपिटल है, थोड़ा साइज जो है वो लार्ज है, और बाकी जो है ये देखें थोड़ा सा स्मॉल है, मतलब 19-20 का इसमें फर्क है, इसलिए यूज होना है। जैसे आपने कोई मेन हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल के ये सारा इसमें आ जाएगा, वैसे है तो बहुत छोटा, ये मैंने बहुत जूम किया हुआ है, ये देखें ये इसका असल साइज,
लॉरेम थोड़ा सा साइज में बड़ा है और बाकी सारा छोटा है। अब बिग बिग तरीके से ये जो लार्जर टेक्स्ट है इसी तरीके से एक स्मॉलर टेक्स्ट भी है। स्मॉल कैसे कर सकते हैं? जैसे स्मॉलर टेक्स्ट में आपके पास ये आ गया स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट आपने वहां पे बिग इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे आप स्मॉल टेक्स्ट करते हैं, स्मॉल टैग बना के आप इसको यूज करो। सबसे पहले दोबारा एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें डालेंगे हम लॉरेम 20। ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया लॉरेम 20। ये आपने इस डिफॉल्ट इसने थोड़ा सा आपका पैराग्राफ बना के दे दिया। यहाँ पे अब आए, आपको करना है लॉरेम, इसके बाद आपने इसको करना है स्मॉल। तो आपने जस्ट यहाँ पे आना है, आपने लिखना है स्मॉल। ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग इसने खुद ही बना के दे दिया और यहाँ पे कर्सर रख दिया, जो भी कंटेंट है वो आप इसके बीच में डाल दें। मैंने यहाँ से उठा के इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे जब रिजल्ट मैंने देखा तो ये देखो लॉरेम IPSUN यहाँ पे डाल दिया इसने, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया और ये सारा लार्ज है, ये देखिए ये डिफॉल्ट साइज है इसका। और बाकी आप जितना बड़ा करना चाहें जितना छोटा करना चाहें वो आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्रुपिंग, कंटेंट, div और स्पैन। ये भी सब आपको CSS में पढ़ा जाएगा बिल्कुल मुतमईन तरीके से। ये सारा CSS का ही है, CSS से कैसे बनाएंगे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ भी होगा। ये देखें यहाँ पे इन्होंने कलर स्टाइल इज इक्वल टू कलर ग्रीन, और बाकी भी इन्होंने सारी चीज डाली हुई, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, मतलब कलर ये देखें यहाँ पे ग्रीन करा हुआ है तो स्पेन टैग का कलर ग्रीन हो गया, और यहाँ पे इन्होंने कलर रेड दिया हुआ है तो यहाँ पे कलर रेड हो गया। लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ना है इसको, केसेस में चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको पढ़ लेंगे। ये इनलाइन केसेस कहलाती है। यहाँ पे जो इन्होंने दी है इनलाइन केसेस भी पढ़ेंगे और फाइल के अंदर बना के भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जा रहा है, ये हमारे यहाँ तक के हो गया, तकरीबन 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और आपने अभी घर से बता दे रहा हूँ घर से क्या क्या करना है। घर से आपको सब बनाना है, एक ये जो बना के दिखा रहा हूँ वो आपने घर से बनाना है। और कल ग्रुप आपको 10-11 बजे तक के ग्रुप में से प्राइवेसी हटा देंगे, उसमें सब मैसेज कर सकते हैं। तो आपने जो जो अभी क्लास ले रहा है वो इसकी बना के घर में इसकी पिक्चर क्लिक करके आपने ग्रुप में डाल देनी है। और जो जो रोजाना क्लास ले रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दें, उनका अलग ग्रुप बना दिए कन्वर्सेशन का। वो वहाँ पे अपने जितने भी डाउट और जितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो आपस में शेयर करके सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे को। आपने बनाने क्या है घर से वो ये देख लें। आपने सबसे पहले तो HTML की फाइल बना, फोल्डर बना के उसके अंदर एक फाइल बना लेनी है। अब उसके बाद जितना भी काम करना है वो अंदर करना है। सबसे पहले तो आपने एक H1 की हेडिंग बनानी है मेन। H1 की हेडिंग वो बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी। टॉप पे बनाने के बाद आप इसमें लिखना है माय, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, कह लें आप इसको। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे देखा ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ गया है। अब मैंने इसको यहाँ पे FB कैपिटल कर देना है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपको उसको सेंटर में करना है। सेंटर के लिए क्या बताया था हमने, सेंटर का टैग यूज करते हैं। सेंटर का टैग बनाया आपने, यहाँ से डिलीट करा इसको, एंड में आके पेस्ट कर दिया, ये आपका बीच में आ जाए। ये देखिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपका आ गया, बीच में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें उसके बाद क्या करना है। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद आपने कुछ पैराग्राफ ऐड करने हैं। जस्ट पी क्लिक करना है आपको, और उसके बाद ये खुद ही सजेशन दे देगा, आपने बस इंटर करना है, ये बना देगा VS कोड। बहुत बेहतरीन। आप वैसे नोटपैड पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है VS। और यहाँ पे आया, अब पैराग्राफ बनाने आपने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपने लॉरेम का बनाया, लॉरेम 20 दोबारा करा इंटर, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ बनाने के बाद इसको भी आपको सेंटर में करना है। दोबारा यहाँ पे आएंगे, सेंटर का टैग खोला आपने, क्लोजिंग सिर्फ टैग खोला, ओपनिंग टैग बंद कर दिया। यहाँ पे आके आपने क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। यहाँ पे आए, आप ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट भी बिल्कुल सेंटर में आ गया, हर लाइन सेंटर में आ रही है। यहाँ पे खत्म हो रही है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे जगह खत्म हो रही है, तो ये 2 वर्ड भी बचे तो इसने बिल्कुल सेंटर में कर दिए। आपने पहले से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट की हेडिंग डाली, उसके बाद आपने यहाँ पे ही डाली। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पे आने नेक्स्ट, उसके बाद एक और हेडिंग बनानी, हेडिंग बनानी है। ऊपर H1 से बनाई थी, तो यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे, H2 से बना लें या H3 से बना लें। H3 से हमने एक हेडिंग बनाई,
ऐसे भी कर सकते हैं आप, H3 लिखा, वापसी बन करा, ये खुद ही हो। H3 के बाद आपने एक और जैसे लॉरेम लिखा, जिसने दे दिया लॉरेम यहाँ पे। अब उसके बाद आपने एक पैराग्राफ देना है, उसके बाद लॉरेम, फिर आपने जरा थोड़ा से 50 वर्ड का दे दिया, आपकी मर्जी है इसके ऊपर। यहाँ पे इसने एक और दे दिया, इस यहाँ तक सेंटर में आया है, और यहाँ तक के सेंटर में नहीं आया, यहाँ तक कि इस तरफ, क्योंकि हमने इसको सेंटर टैग में किया ही नहीं है, तो सेंटर में क्यों आया। जैसे कि अभी आपने, मैंने सिर्फ लॉरेम लिख दिया, आपने ये नहीं करना है, आपने लिखा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो मैंने पी में ये लॉरेम का टेक्स्ट लिखा है, आपने इसकी जगह अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आप कौन है, क्या करते हैं, आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी, और यहाँ पे बस कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है और नीचे उसके बारे में लिखना है। जैसे आप बेकरी का कर लें, बेकरी में आप देखिए यहाँ पे केक, और केक के बारे में आप नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे की वैरायटी वगैरह, और जो भी वैरायटी वगैरह आएंगी, जैसे हमने बोल्ड का टैग पढ़ा था, जितनी भी वैरायटी आएंगी उसमें बी का टैग बना के आपने लिखना है सारी चीजें। बी के टैग में जैसे केक की जितनी वैरायटी है, चॉकलेट वगैरह, वो आपने बी के टैग में लिखना है, ताकि ये देखें ये हमारा बी का टैग मोटा होता है। तो इसके बाद स्पेस दे दें, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। ये देखें, ऐसे ही आपको इसमें ये भी यूज करना है, और आपने इटैलिक के टैग भी यूज करना है, आई करके। उसके बाद यहाँ पे भी आपने, यहाँ मैं यहाँ पे केक लिख रहा हूँ, आपने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे इसने केक आ गया, केक इसने लिख दिया, डॉरम करके। अब आपने ऐसी करके नीचे आना है, H3 के बाद H3, और दोबारा बना के इसमें कुछ ऐड करना है, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आके आपने बहुत सारे मतलब उसमें प्रोडक्ट ऐड करना है, बेकरी के या किसी भी चीज के, कार वगैरह के मॉडल के, आपने बस ऊपर एक हेडिंग डालनी है, नीचे सारा पैराग्राफ लिखना है। आपने H3 बनाया, उसमें पैराग्राफ लॉरेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 100 का, अब इसने दोबारा मुझे 100 का एक बना के दे दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लॉरेम आके ये 100 का आ गया। अब लॉरेम के बाद इसको कॉलन देते रहे, ताकि पता चलता रहे ये हेडिंग है। और इसके लिए भी ये हेडिंग, और इसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज यूज होती है HTML में, वो डेफिनेशन टाइप, और उसके हिसाब से वो भी आगे जाके पढ़ेंगे हम, तो उसमें देख लीजिएगा आप। अब आपने यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट हो गए, उसके बाद दोबारा आना है, ऐसी H3 बना के, फिर लॉरे आपने कोई भी प्रोडक्ट डालना है, फिर उसके बाद नीचे आके पैराग्राफ का टाइप बनाना है, फिर इसमें लॉरेम 100। आपका मतलब आपने जो जितना भी कोड लिखना है वो ऐसे नहीं लिखना है, आपने जो लिखना है वो उसमें लिखना है। क्या नाम है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया बेकरी का नाम लिख दिया, कोई बेकरी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर बेकरी के प्रोडक्ट आ गए आपके पास, वन प्रोडक्ट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, एक केक आ गया, यहाँ पे चिप्स आ गई, उसके बारे में आपने लिख दिया, और यहाँ पे कोई और आइटम आ गया, उसके बारे में लिख दिया। आपने ऐसे करके आपने बहुत सारे एंड में बनाने, और आखिर में आपको क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे दोबारा आपने H2 का बनाना है, और यहाँ पे लिखना है दी एंड। यहाँ पे आएगा डी एंड करा आपने, आपने देखा आपकी यहाँ पे दी एंड का आपके पास आ गया। यहाँ पे इसको इसको भी आपने सेंटर में करना है। सेंटर में कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने सेंटर का टैग लगाया, CENTER, सेंटर का टैग लगा के, और इसको यहाँ से कॉपी करें, या तो आप यहाँ से इसको भी टैग को डिलीट करके आगे में आगे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कर आपके पास दी एंड आ गया यहाँ पे। अब आपने ये कर लिया, अब इसमें आपको ऐड और क्या क्या करना है वो भी देख लें। जैसे इसकी आपने प्राइस भी एडिट करनी है, जैसे आपने प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद आपने प्राइस लिखी, और प्राइस में भी वो, जैसे मैंने डिस्काउंटेड प्राइस बताया आपको, और वाले ओरिजिनल प्राइस बताया आपने, वैसे ही करना है। जैसे आपने लिखा केक, यहाँ पे आपने लिखा केक, और आपने यहाँ पे केक प्राइस इज, केक प्राइस इज करके, अब आपने इसकी ओरिजिनल प्राइस किस निकालनी है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कहानी है वो पढ़ा था हमने,
ये देखिए डेल और इंस पड़ा था, यहाँ पे आ गया। आपने डेल और इंस को यूज करना है कोड में अपने आपके। आपने यहाँ पे आया था केक प्राइसेस, आपने लिखना डेल, इंटर करना है। जैसे अब आपका केक का प्राइस है 300 एंड आफ्टर द डिस्काउंट इस इंस का टैग आपने यूज करना है। इसका टैग बनाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल प्राइस के हैं 300, लेकिन डिस्काउंट के बाद आप दे रहे हैं 250 का, तो यहाँ पे आपके पास वैसे शो हो जाएगा। ये देखिए केक, और केक के प्राइस क्या है 300, आफ्टर द डिस्काउंट प्राइस इज 250। ये आप, ये आपने करना है, थोड़ा सा इसमें एडिशनल ऐड करना है सारी चीजें। और हमने क्या क्या पढ़ा है आज वो देख लिया, और वो भी इसमें ऐड करना है। जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। लार्जर और बिग, स्मॉल, वो आपने सब इसमें ऐड करना है। लार्जर की हेडिंग कैसे ऐड करनी है आपने, जैसे यहाँ पे आपका केक में आप कर रहे थे बोल्ड, बोल्ड की जगह कहीं आप बोल्ड यूज करें, और कहीं आप यहाँ पे बिग का टैग यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा बिग, जैसे आपका यहाँ पे केक आ रहा है तो आपने बिग करके यहाँ पे बिग इस्तेमाल करना है, और लार्जर ये भी इस्तेमाल करना है। कहाँ पे हमने बिग इस्तेमाल करा, सेकेंड हेडिंग में, second heading में। ये देखिए यहाँ पे हमने बिग यूज करा है तो ये बिग हो गया। आपने सारे जितने भी टैग अभी तक के हम पढ़ चुके हैं ये सारे आपने यूज करने हैं। तो आज अभी तक के यहीं पे करते हैं, 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम 6 चैप्टर से शुरू करेंगे। 6 चैप्टर अपने सारे कंप्लीट करेंगे। 6 हमने ये ईद से पहले कोशिश करेंगे, इससे पहले तो नहीं, इंशाल्लाह 4-5 क्लासों में हमारी ये एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सीएसएस की तरफ मूव करेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अगली क्लास मेरे ख्याल में कल फ्राइडे, कल तो नहीं परसों होगी। परसों 27वीं की भी रात है, इंशाल्लाह देखें क्लास अगर होगी तो आधे घंटे की तो करेंगे। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज। और जो जो क्लास ले रहे हैं रोजाना वो मुझे मैसेज कर दें, उनको ऐड कर देंगे ग्रुप में, ताकि कन्वर्सेशन करते रहें सब आराम से। ओके, अल्लाह हाफिज।